नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज रात के बिग बॉस के एपिसोड में जिस तरह से बिग बॉस ने हिंसा के ऊपर और हिंसक व्यवहार के ऊपर बड़ा बड़ा ज्ञान बखेरा है, ये कहीं ना कहीं सुनकर आपको बड़ी हंसी आ रही होगी। और सबसे ज्यादा हंस रहा होगा खुद सलमान, क्योंकि जिस तरह बिग बॉस बोल रहा था कि ये जो हिंसक व्यवहार है इसके ऊपर अब कड़ी लगाम लगाई जानी चाहिए। उमर का व्यवहार काफी निंदनीय है, बाकी घर वाले जो है वो सेफ महसूस नहीं कर सकते, इसलिए इस व्यवहार के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। कितना दोगला है ये बिग बॉस खुद। जिस घर के अंदर करण कुंद्रा ने प्रतीक को पटक दिया हो सर के बल, जिस घर के अंदर रॉयल रंबल चल रहा हो, जिस घर के अंदर सिम्बा ने उमर को पूल में पटक दिया हो, और जिस घर के अंदर डंबोलिना जैसा पागल प्राणी घूम रहा हो, जो बकेट्स तोड़ता है, बाथरूम के अंदर जाके चीजें तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, बोतल फेंक फेंक के मारता है, ऐसी डंबोलिना का व्यवहार बिग बॉस को बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता है। लेकिन उमर रियाज के ऊपर बिग बॉस को ज्यादा ही मेहरबान। जिस तरह से बिग बॉस ने बाकी के लोगों का हिंसक व्यवहार साइड में करके सिर्फ उमर को ही टारगेट किया है, इसके पीछे बिग बॉस की काफी बड़ी लंबी सोची समझी वाली प्लानिंग है। आपको भूलना नहीं चाहिए, ये वो बिग बॉस का घर है जहां पर सभी ने हिंसक व्यवहार किया है, लेकिन कुछ लोग कलर्स के प्रोजेक्टेड विनर हैं, कुछ लोग कलर्स के साथ काफी काम कर चुके हैं, तो कुछ एमटीवी की औलादे हैं, लेकिन उनका हिंसक व्यवहार बिग बॉस को कतई हिंसक नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, डंबोलिना जैसा साइको प्राणी घर के अंदर है, वो तो मतलब पिंजरे के अंदर रहनी चाहिए, लेकिन बिग बॉस और सलमान खान को वो कभी भी खतरनाक नहीं लगी। यहां पर जो बिग बॉस की जो क्रोनोलॉजी है उसे समझने की कोशिश करें। जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। इस बिग बॉस के घर के अंदर रॉयल रंबल हुए, कुश्ती, दंगल, फसाद सब हुए। करण कुंद्रा तो कई बार फिजिकल हुआ, उठा उठाकर लोगों को पटका है उसने। रोज के रोज झगड़े होते थे और प्रॉपर्टी भी टूटी थी कई दफे, एक दूसरे को वो लोग गिरा करते थे, लोग गुत्तम गुत्ता हुआ करते थे। ऐसे में शमिता शेट्टी कैंची लेकर के आ गई थी। बिग बॉस को ये सारी चीजें कतई खतरनाक नहीं लगी, लेकिन हमने देखा कि करण कुंद्रा या बाकी लोगों को तो बड़े प्यार से समझा दिया जाता था, लेकिन उमर रियाज के खिलाफ एक एग्रेसिव इंसान का, एक वायलेंट डॉक्टर का कहीं ना कहीं एक नैरेटिव चलाया गया। अब ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा था ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए उन्हें सिर्फ समझाइश देकर के छोड़ दिया गया, लेकिन उमर रियाज की एक एक चीज को बिग बॉस मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखता है। और आज जिस तरह से ये जो इंसिडेंट हुआ, जहां पर हम सब ने देखा कि उमर बकेट से पानी फेंक रहा था, वो रश्मि के ऊपर ज्यादा जा रहा था, प्रतीक के ऊपर कम जा रहा था, एंड आप सब ने देखा कि प्रतीक वहां रश्मि का जो पोल था उसके एकदम सट के खड़ा था, लेकिन हमने देखा कि उमर पूल के पास में खड़ा था, प्रतीक जानबूझकर आता है, बकेट उठाता है और पर्पसली उमर के ऊपर वो बकेट से पानी फेंक देता है, फिर दोनों के बीच में गुत्थम गुत्ता होता है। ये जो सीन था तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास था, दिन की रोशनी थी। कट टू नेक्स्ट सीन, अंधेरा हो चुका होता है और उमर नहा धोकर कपड़े बदलकर आ चुका होता है। साथ ही साथ बिग बॉस की मां की आंख भी उठ जाती है, आंख साफ करती है, चश्मा लगा के देखती है, फिर बोलती है चलो उमर का व्यवहार बहुत ज्यादा खतरनाक है, चलो हम इसको कुछ न कुछ सुना देते खरी खोटी। अब ये खरी खोटी यहां पर क्यों सुनाई गई है, साथ ही साथ वीकेंड पर दर्शक तय करेंगे। अब दर्शक कौन, वही बिग बॉस के 4-5 लोग, या जो ये जो फेक हाउस के अंदर जो सीन 1 टेक 5 करके जो बोल रहे थे, यही 4-5 दर्शक हैं इनके। अब यहां पर उमर के खिलाफ क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा ये तो वीकेंड पर पता चलेगा, लेकिन ये सारा जो बिग बॉस ने स्क्रिप्ट रची है उसके पहले तेजा बहुत ज्यादा रो रही थी कि हाय मेरा चला गया टिकट टू फिनाले, मेरे लिए कोई नहीं खेलता, मेरे तो रास्ते बंद हो गए, मेरे हाथ से टिकट टू फिनाले चला गया। अब तेजा को कैसे भी करके भाई तेज रान जो बनाया है ना, अगर करण टिकट टू फिनाले जीत चुका है तो तेजा का तो साथ में आना जरूरी ही है ना। जब उमर ने वीआईपी जोन में एंट्री दी थी करण को तो साथ में तेजा फ्री आई थी। अब यहां पर मेकर्स क्या क्या कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। या तो मेकर्स उमर से वो स्टार छीनकर तेजा को दे देंगे, क्योंकि तेजा को तो एनी हाउ उन्हें लेकर के आना ही है, और अगर वो तेजा को नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि उमर को काफी ज्यादा जलील किया जाए, खरी खोटी सुनाई जाए। सलमान खान तो भर भर के बोलेगा उमर तुमको इतनी वार्निंग दी, इतनी वार्निंग दी, इतनी वार्निंग दी, क्या अनपढ़ गंवार हो, क्या डॉक्टर हो ना तुम, तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं घुसती है। तुमको इतने दिनों से समझा रहा हूं कि एग्रेशन पर काम करो, एग्रेशन पर काम करो, एग्रेशन पर काम करो, तुमने नहीं सुना, मजबूर हो गए हैं हम, लेकिन हम तुम्हें शो से नहीं निकालेंगे। चलो अपना स्टार उठाकर इसको तेजा को दे दो। बच्ची रो रही थी, वो तो अच्छा है कि वो पूल में उल्टी कर दी थी, उसने उल्टी करके धो लिया था अपना थोबड़ा, और करण कुंद्रा ने वहां पर जूते धोते उस गंदे पूल के पानी में, अदरवाइज तेजा वहां कूदने ही वाली थी। लेकिन तेजा बड़ी हाइजीन पसंद इंसान है, इसलिए वो कूदी नहीं, क्योंकि उल्टी करने के बाद वही उल्टी वाला थोबड़ा इसने निशांत ने पूल में डुबा के धो लिया था मुंह, इसलिए तेजा कूदी नहीं।
अदरवाइज तेजा को हम ट्रॉफी भी दे देते, फिलहाल तुम अपने टिकट टू फिनाले वाला स्टार उसको दे दो, अदरवाइज हम तुमको शो से निकाल देंगे। इस तरह का नैरेटिव सलमान खान चला सकता है और भर भर के जलील तो वो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि यही मेकर्स का एजेंडा रहा है। उमर गलती करे या ना करे, मेकर्स ने नैरेटिव की शुरुआत काफी पहले से ही कर दी थी कि हमें उमर को एग्रेसिव दिखाना है। ताज्जुब की बात है कि टास्क में आपको एग्रेशन दिख रहा है, लेकिन जब टास्क नहीं होती है तब डंबोलिना जैसे लोग खतरनाक रूप से समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की और कंटेस्टेंट के ऊपर बोतल फेंकते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, ऐसे लोगों का व्यवहार आपको कतई खतरनाक या फिर दूसरों के लिए हानिकारक नहीं लगा। ये अपने आप में ये जोक है। अभिजीत बिचुकले के ऊपर इन्होंने बोतल भी फेंकी थी, लेकिन मेकर्स ने बड़ी ही आराम से वो सीन कट कर दिया। और ये जो कुछ हुआ ये पहली बार नहीं हुआ, बिग बॉस के पिछले सीजन में इन्होंने बोतल उठा के फेंक दी थी, वो किसी को लगती तो, लेकिन ये व्यवहार बिग बॉस को कतई खतरनाक नहीं लगता। तो बिग बॉस का एकदम कन्वीनियंस वाला या फिर ये जो दोहरा मापदंड है ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। एपिसोड के स्टार्ट में ये डंबोलिना तोड़फोड़ करती है, प्रतीक शमिता उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तेजा और शमिता बोलती भी है उससे डंबोलिना से कि क्या है तुम कभी उससे इतना प्यार से बात करती हो, वही आपको समझ सकता है, फिर इतना ओवर रिएक्ट करती हो। तो डंबोलिना बोलती कि हम किसी के फैमिली पे नहीं गए, लेकिन कुछ शब्द म्यूट कर दिए गए। अब जितना हमने समझा वो मां बहन कर दूंगी ऐसा बोल रही थी, तो क्या वो फैमिली पर जाना नहीं हुआ? तो ये डंबोलिना लोगों के फैमिली पर जा सकती है, अपशब्द बोल सकती है और उस बिचुकले को पैर वगैरह दबा सकती है। तो यहां पर ये शमिता और तेजा ने जो पॉइंट रखा वो हालांकि सही था, वैलिड था, लेकिन डंबोलिना अपने आगे किसी की चलने ही नहीं दे रही थी। इसके बाद तो खैर पूरा एपिसोड वो डंबोलिना और रश्मि लीना की टास्क में ही गया, जहां पर इन दोनों लड़कियों की महिलाओं की मैं तारीफ करना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आई थिंक ज्यादा नहीं तो 15-16 घंटे तक तो ये खड़े ही रहे थे उस पोल को पकड़ के। तो यहाँ उनके जज्बे की तो हम भर भर के सराहना करेंगे। डंबोलिना हमें पसंद नहीं है, लेकिन उसने भी काफी दम दिखाया। हाँ, ये अलग बात है कि पोल पर खड़े होकर सूसू फूसू सब सप्लाई चालू ही रही, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। एंड में निशांत ने दम दिखाया और निशांत ने एक बाल्टी फेंकी तो थड़ाप करके नीचे वो गिर गई डंबोलिना और रश्मि लीना को मिल गया स्टार। इधर डंबोलिना नीचे गिरती है, उधर वो जो ये जो फेक हाउस में जो बैठे हुए थे लोग, इनको बिग बॉस टाटा बाय बाय खत्म बोल देता है। लेकिन इन तमाम बातों के दौरान बहुत सारी चीजें और भी हुई, जैसे कि तेजा के गुर्दे छिल गए। तेजा यहां पर रोई। तेजा का आप अगर कैरेक्टर देखेंगे ना, उसे जो मन में होता है ना वो सब बोल देती है, लेकिन जब सामने से करारा जवाब मिलता है तो मैडम रोने लगती हैं या फिर बच्चे होने की एक्टिंग करने लगती हैं। और आज तो अरे यार, हाउ कैन यू टॉक टू योर गर्लफ्रेंड लाइक दिस, ओह माय गॉड, ये सब ऐसा, ये वो प्रतीक के लिए नहीं खेल रही थी, अरे नहीं, तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो तो ऐसे कैसे बात कर सकता मेरे से, ओह माय गॉड। लेकिन ये अपने बॉयफ्रेंड से बहुत कुछ बोल सकती है, बॉयफ्रेंड पलटकर इन्हें फेक नहीं बोल सकता। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो इस फेकस्वी को प्योर सोल बोला करते थे, कहीं ना कहीं उनको भी अब लगने लगा कि ये कितनी गजब लेवल की फेक चुड़ैल है। बट आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे लोग जिन्हें अब तेजस्वी फेक लग रही है, वो लोग बिग बॉस में जा चुके हैं, एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं, उनके रिव्यूज को काफी लोग देखते हैं और उनके रिव्यू देखने के बाद लोग मुझे आकर ज्ञान देते हैं कि शो को देखना सीख। लेकिन अब शो जब आखिरी पड़ाव पर आ चुका है तो वो एक्स कंटेस्टेंट अब वही बातें कर रहे हैं जो मैं शो के स्टार्ट से बोलता आ रहा हूं, करता आ रहा हूं। तो साबित हो रहा है कि किस इंसान के अंदर इंसानों को परखने की, कंटेस्टेंट को परखने की कला ज्यादा बेहतर है। ऑल्दो हम कभी बिग बॉस के अंदर गए नहीं है, लेकिन बिग बॉस के कंटेस्टेंट की मेंटेलिटी काफी बढ़िया तरीके से मैं पकड़ लेता हूं। लेकिन कुछ लोग दोस्त क्यूटस का झरना, प्योर सोल का तालाब, उन लोगों को बस पीआर गिरी करना आता है। लेकिन अब चूंकि क्या है कि तेजस्वी का जो असली चेहरा वो सामने आ चुका है, तो दिल पे पत्थर रखे उन्हें कहीं ना कहीं तेजा को फेक बोलना ही पड़ रहा है। तेजा बेहद फेक है और अभी जिस तरह से मैंने उसके जनी वीडियो में बोला कि जिधर वजन होता है ना उधर भजन करती है। अब क्या है कि उमर ने हरा दिया इसको, तेजा को, तो उमर और करण आगे चले गए, तेजा पीछे रह गई। तो वही 3 इडियट वाला फंडा, दोस्त पास हो गया आगे चला जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, हालांकि दोस्त फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता। ये वाला फंडा यहां पर वो लागू कर रही है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, कल हमने देख लिया था अच्छे तरीके से ये करण को कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल तरीके से इन्फ्लुएंस करने की या फिर माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बोल रही नहीं मैंने नहीं बोला, क्या मैंने नहीं बोला। बोलने को तो ये मैडम सब कुछ बोल देती हैं, कायरता की निशानी, अब तो ये शमिता को ही जिताएंगे ये वो, लेकिन बड़ी कन्वीनियंटली ये भूल गई कि डंबोलिना राखी इन्हें जिताना चाहती थी। और यहां पर जब करण वैलिड पॉइंट रख रहा था तो इन मैडम के अंदर का एक वुमन कार्ड और एक बच्चा कार्ड बाहर आ जाता है और वही दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फंडा, जैसे कि करण की अभी लड़ाई हुई थी निशान से, हालांकि वो प्रतीक से रिएक्शन निकलवाने के लिए हुई थी,
लेकिन अभी ये प्रतीक के साथ और निशांत के साथ एक नया अलायंस बना रही हैं, क्योंकि ये मोहतरमा अकेली चल नहीं सकती है, संगठन में शक्ति है, अकेले में इनकी फटती है, इसलिए इन्हें एक ग्रुप तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें कि करण और उमर को नापसंद करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। जैसे कि निशांत आए दिन लड़ लेता है और प्रतीक तो करण और उमर दोनों को नापसंद करता है, डम्बोलिना तो तेजा के लिए खेल ही रही है, और राखी तो बिन पहने की लोटी कभी इधर कभी उधर वो सीन करती रहती है। तो जहां 3-4 लोगों का अलायंस है वहां पर तेजा खुद को सेफ महसूस करती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं किसी के साथ नहीं बैठती हूं, मैं अकेली रहती हूं। अरे भाई इतना तो झूठ मत बोलो, कम से कम दुनिया देख रही है, इतने सारे कैमरेज में तुम 24 घंटे करण की गोद में बैठी रहती हो, उस बंदे का सिर दुख रहा था तब भी तुम जाकर उसको नींद से उठा दी, जबरदस्ती में बात करी, वो बोला मेरा सिर दुख रहा है क्या है। वो इश्क पिक्चर याद है आपको, जिसमें आमिर खान पाइप पर चलता है और सामने एक वो मजदूर टाइप का बैठा रहता है, वो पाइप काटता रहता है, आमिर खान और अजय देवगन चिल्लाते हैं अबे पाइप मत काट, है ऐसे करता रहता है। ये तेजा ऐसे ओवर एक्टिंग कर रही थी, और इस गर्दुल्ली को लोग प्योर सोल बोलते हैं, इसके गुर्दे कल से ही छिले हुए हैं। कल मैंने इसको सोल लूजर बोला था जिस तरह से ये हार गई थी। अब देखिए साहब, उस टास्क में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था, आप में जो टैलेंट है आप वहां पर यूज करते, उमर ने अपना दिमाग इस्तेमाल करा, वो टास्क जीत गया। तो तेजा इस चीज को ऐसे कैसे बोल सकती कि मेरे से वो छीन लिया, अरे वो जीत गया, तुम में दम होता तो तुम करती ना, तुम तो सिर्फ बातें कर सकती हो, तुमको कोई टास्क पल्ले पड़ता है नहीं। इस सीजन के स्टार्ट से लेकर आखिरी तक तेजा ने एक भी टास्क न समझा, जीतना तो दूर की बात है, हर बार दूसरों के रहमो करम पर ये मोहतरमा आगे बढ़ी हैं। जब खुद के बूते कुछ करने का मौका आया तो वहां पर भी फुस्सी बम साबित हो गई, सिर्फ और सिर्फ करण और उमर के रहमो करम पर, और ये तालाब में स्विमिंग पूल में कूदकर सिंपैथी लेकर ये मोहतरमा कहीं ना कहीं यहां तक टिकी रही हैं। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की नाकारा है, वाहियात है, बेगैरत है, थर्ड क्लास है। पहले विशाल कोटियन को इस्तेमाल करा, फिर करण को, उमर को तो इस्तेमाल करा ही सही, और अब ये प्रतीक और निशांत के शोल्डर पर चढ़ के आगे जाना चाहती है। ये है तेजा, जिसको कि करण कुंद्रा ने काफी अच्छे तरीके से समझ लिया है। करण को यहां मैं खूब अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि करण कुंद्रा जोश में होश नहीं खो रहा है, उसे जो फीडबैक मिला वो उन पर काम कर रहा है। हालांकि एपिसोड के एंड में मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं पर मैं तुझे किसी और के साथ देख नहीं सकता हूं, मतलब दिन में लड़ना है बट रात में कंबल में दंगल का टाइम आ जाता है, तो ये जो सखत लौंडा दिन में घूमता रहता है ये भी पिघल जाता है। लेकिन जब ये सखत लौंडा सवेरे सवेरे इसने तेजा को जो भर भर के जवाब दिए ना, मुझे तो मजा आ गया। ओए तो अपने पियो को बोलना, तेरे घर पे बोलना जाके ये कायरता की निशानी मेरे से मत बोलना, मुझे भी पता तू कहां का टट्टू की तरह बैठी रहती, कोई टास्क तुझे करना नहीं था। ओए तू ये क्या कर रही गंदी गेम, ये मेरे साथ मत खेलियो, तू अपने साथ खेलो जाके, और तेरे साथ में जो टट्टू बैठे उनको खिला जाके, मेरे से मत बात करना, ये सब मुझे सब पता है। करण ने जो ये बातें बोली ना, और साथ में ये भी बोल दिया कि पूल में जाके कूद जाओगी, हमको सब पता है, भाई गुर्दे छिल गए। मतलब सच्चाई जो है वो तेजा को हजम नहीं हुई तो टसुएं बहाने लग गई और वुमेन कार्ड खेलने लग गई। भाई इतनी कड़वी सच्चाई तेजा को कहां हजम होने वाली थी, फिर तो उसके अंदर का क्राई बेबी या फिर विक्टिम कार्ड या वुमेन कार्ड बाहर आना ही था। कभी प्रतीक, कभी निशांत, कभी राखी, कभी डम्बोलिना, बस हर कंधे पर जाके ये रो रही थी, कहीं ना कहीं अपनी खुन्नस दिखा रही थी। भाई सीधी सी बात यह है कि तुम फेयर अनफेयर की बात कर रही थी, जब करण कुंद्रा तुमसे उस दिन कह रहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा राखी अनफेयर कर रही है, तब तुमने उसकी एक नहीं सुनी, लेकिन अब तुम कह रही हो कि हाँ मैंने देखा। मतलब जब करण कुंद्रा अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसको 24 घंटे तुम्हारी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, लेकिन तुम जो बड़ा दावा करती हो कि तुम करण कुंद्रा की प्यार हो, गर्लफ्रेंड हो, तुम करण कुंद्रा से ही लड़ती हो थर्ड पार्टी के लिए। ऐसा प्यार कौन करता भाई, और ऐसा प्यार करने वालों को प्योर सोल कौन बोलता भाई? प्योर सोल वो होता है जो हार या जीत हमेशा एक जैसा रहे, ज्यादा ग्रजेस वगैरह पाल के ना रखे। हालांकि आज की दुनिया में प्योर सोल बहुत कम होते हैं, और तेजा तो भाई कतई प्योर सोल नहीं है। तेजा को जो लोग प्योर सोल बोलते हैं, साला तुमको गधे की ऐसी दौलती पड़े कि कहीं दूर गटर में जाकर के गिर पड़ो डेवोलिना के साथ। डेवोलिना एक नंबर की चुड़ैल है। जब ये डेवोलिना को तो निशांत ने अच्छा आईना दिखाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा निशांत का ये स्टेटमेंट। पानी जब डाल रहा था पहले, जब बोल रही थी हम मर जाऊंगी तो बोला हाँ मर जाओ, और जिस तरह से तुम टॉर्चर टास्क में बोल रही थी कि हम क्रिमिनल नहीं है, किसी को मारने नहीं आए हैं, तो हम भी यहाँ किसी को मारने नहीं आए, इतनी तकलीफ हो रही तो उतर जाओ। और ये निशांत ही था जिसने एक बाल्टी का वो थपेड़ा मारा, धड़ाम से गिर गई ये डम्बोलिना। मुझे वो सीन देख करके वाकई में मजा आया। अब कई लोग बोलेंगे भाई दूसरे के ऊपर तुम हंस रहे हो, भाई साहब ये गेम है, और ये डम्बोलिना जैसे लोग तो किसी तरह की सिंपैथी डिजर्व करते ही नहीं है। ये खुद कैसे कैसे कांड करे बैठी है, उसके बाद इसके प्रति सिंपैथी ना, वी डोंट डू दिस थिंग्स ओवर। ये हम तेजा जैसे लोग नहीं है जो थूक थूक कर चाट जाएं, और ऐसे गर्दुल्लियों को तो कतई सपोर्ट नहीं किया जाता यहाँ पर। तो ये रहा है आज के एपिसोड का हाल, जहां पर ज्यादातर ये रश्मि और डम्बोलिना की टास्क वगैरह चलती रही, टास्क काफी अच्छी तरीके से जा रही थी,
लेकिन चूंकि कोई फैसला नहीं आ पा रहा था तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो काफी बढ़ाया जा रहा था। और ये जो चैलेंजर्स आए थे, बिग बॉस ने बोल दिया ऐसे कोई चैलेंजर वगैरह कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये तो सब नकली सीन था, हम घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था तो टेढ़ी उंगली से निकाल रहे थे। लेकिन ये चैलेंजर्स जो आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, टास्क रद्द करा दो, रद्द करा दो, रद्द करा दो, रद्द करा दो, अगर आज ये निशांत वो थपेड़े भर के नहीं मारता तो ये वाला राउंड भी टाई हो जाता। कल रात को तो एक राउंड टाई हो ही चुका था। तो यहां पर 3 लोग एक्स्ट्रा आ चुके हैं अलोंग विथ राखी सावंत, करण कुंद्रा, उमर और रश्मि। और रश्मि जैसे ही ये स्टार जीत गई है, तेजा की तो टोन ही बदल गई है। लाइव फीड मैंने देखा जहां ये काफी मस्का पॉलिश करने लग गई है तेजा रश्मि। रश्मि जो है वो लाइव फीड में शमिता को बोलती भी, जब शमिता उससे बोलती भी कि बड़ी फ्रेंड्स वाली वाइब्स आ रही है, तो रश्मि क्लियर कर देती कि भैया मेरे से नहीं है, उसको इस स्टार से मतलब है, क्योंकि ये स्टार ही उसके काम आने वाला। तो कैसी मौका परस्त और जबरदस्त मतलबी है ये तेजा, और कहीं ना कहीं हर एपिसोड के अंदर उसने खुद को जहरीली चुड़ैल साबित कर ही दिया है। विक्रम बेताल वाला सीन याद है ना आपको, मैंने एक फोटो डाला था, ये बिल्कुल वो है विक्रम बेताल का मॉडर्न वर्जन समझ लो भैया। लोगों की पीठ पर चढ़ के ही ये भूत आगे बढ़ सकता है। इस भूत में खुद का कोई वजूद और अस्तित्व है नहीं। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये जो क्रोनोलॉजी मेकर्स ने आई थिंक वीक नंबर 2 या वीक नंबर 3 से ही शुरू कर दी थी, इन्होंने स्टार्ट से ही उमर को एग्रेसिव वायलेंट डॉक्टर का टैग देना शुरू कर दिया। ताज्जुब है, बाकी लोग ओपनली हिंसा करते हैं, बाकी लोग उठा उठा कर फेंक देते हैं, पूल में धक्का देते हैं। उमर ने ये बोला भी कि साहब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिग बॉस को नहीं सुनना था तो नहीं सुनना था। तो यहां पर आप एक चीज अच्छे से समझ चुके हैं कि क्यों बार बार हर वीकेंड पर सलमान खान उमर को टारगेट करता रहा, क्यों बार बार उसके ऊपर वायलेंट डॉक्टर का, एग्रेसिव इंसान का टैग चिपकाता रहा। वो इसीलिए चिपकाता रहा क्योंकि बाकियों पर तो बिग बॉस का कोई बस चलता है नहीं, बाकी लोग तो किसी का मर्डर भी कर देंगे, प्रॉपर्टी का टोटल नुकसान कर देंगे, तब भी कुछ नहीं बोला जाएगा। लेकिन उमर की एक एक चीज को बिग बॉस बढ़िया तरीके से देखता है, कहीं कोई गलती मिल जाए ताकि बिग बॉस को अपना रियल जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाए। और अब यहां पर मिल गया उसको मौका। यहां पर मैं कुछ हद तक उमर को गलत बोलूंगा, इस वजह से गलत बोलूंगा कि कई बार चीजों को लेट गो कर देना चाहिए। अब यहां पर उमर से मेरी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन थी कि प्रतीक इंस्टिगेट करता है, उसे जो करना था वो करने देते। आपको थोड़ा सा अपना जो माइंड है, सब्र का जो बेल्ट है वो आपको बांध के रखना था, आपको रिएक्ट नहीं करना था। आपकी छोटी से छोटी बात भी मेकर्स हाईलाइट करते हैं, इतना तो आपको दिमाग में बात लेकर के चलना ही चाहिए था कि अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मेकर्स को एक मौका मिल जाएगा, तो थाली में सजाकर मेकर्स को अपॉर्चुनिटी क्यों देनी। तो यहां पर उमर को थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए था, थोड़ा सा मेकर्स से वो क्या करने वाले हैं 2-3 स्टेप्स आगे का सोच करके चलना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस तरह से डंबोलिना तेजा अपना दोगलापन दिखाती रही, जिस तरह से रश्मि और डंबोलिना ने ये टास्क जबरदस्त तरीके से की है, और बिग बॉस ने जो जोक मारा है कि यहां हिंसा का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता, ये वो अब तक क्या सो रहे थे क्या सरकार, या सिर्फ उमर के लिए वेट कर रहे थे कि उमर कुछ करे तब नियम कायदे की बात वगैरह शुरू कर दी जाए। जब करण कुंद्रा प्रतीक को उठाकर फेंक रहा था, जब सिम्बा ने उमर को पूल में पुश करा, तब क्या तुम्हारे नियम कायदे कहीं बत्ती बना के घुसेड़ के बैठ गए थे क्या है? तो ये बिग बॉस का भी गजब लेवल का दोगलापन है। इसके बारे में क्या कहना आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये जो क्रोनोलॉजी है जो कि अब आप समझ सकते हैं 2-3 वीक आई थिंक वीक नंबर 2 या 3 से जो शुरू हुआ एग्रेसिव डॉक्टर, वो इसी दिन के लिए बिग बॉस ने ये नैरेटिव चलाया था ताकि एक मौका मिल जाए, ताकि हम उमर को जलील भी कर सकें और पब्लिक के सामने जस्टिफाई करने के लिए बोल देंगे हमने तो कई महीने पहले से इन्हें वार्निंग दी थी, ये सुधरे नहीं, हम क्या कर सकते हैं। ये ऐसा ही करने वाले हैं। क्या लगता है आपको कमेंट करके आप भी बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।